Hi everyone, a very warm welcome to all of you. This is Chris here and you are watching Target Board. So my dear students, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे ए और एन का यूज, जिसमें हम बताए थे साउंड के आधार पर। किसके आधार पर? साउंड के आधार पर इसे हम क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, ना कि लेटर के आधार पर। एक हमारा क्या होता है, वॉवेल साउंड होता है, और दूसरा हमारा क्या होता है, कॉन्सोनेंट साउंड होता है। क्या होता है? कॉन्सोनेंट साउंड होता है। तो इनके आधार पर मैंने आपको सिखाया था, है ना, ए और एन का यूज, कि जहाँ पे हमारा वॉवेल साउंड का उच्चारण आता है हम किसका इस्तेमाल करते हैं, एन का, और जहाँ पे कॉन्सोनेंट का आता है वहाँ पे हम किसका यूज करते हैं, ए का। ओके, यहाँ तक सारा चीज़ हो गया था। अदरवाइज यदि आप इस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप लोग जाइए आर्टिकल का पार्ट 1 देखिए सबसे पहले, उसके बाद पार्ट 2 देखिए, उसके बाद पार्ट 3 देखिए। ओके, और ये इनका क्या होगा, पार्ट 4 होगा। ओके, तो आप लोग क्या कीजिए, पहले इन तीनों को भी देख लीजिए। यदि आपको ए एन का यूज यदि नहीं पता है तो आप जाइए वहाँ पे देखिए। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं यूज़ ऑफ किसका, द का। किसका बात हम लोग करेंगे कि द का यूज हम कैसे कैसे करेंगे। और लास्ट में है ना, याद रखिएगा, लास्ट में हम VVI क्या बताएंगे, कॉन्सेप्ट बताएंगे, जो कि आपके एग्जाम में निश्चित आएगा 100%। 2022 के एग्जाम में 100% ये क्या किया जाएगा, पूछा जाएगा। ऐसा अप्रोच मैं लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के अंत तक जरूर रहिएगा। ओके, तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर नहीं करेंगे। आप लोग तेज़ी में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जल्द से जल्द। जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को क्या कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए हो गया, शेयर कर दिए। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं, है ना, और समझते हैं किसका, यूज़ ऑफ द का। ओके, तो हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं वॉवेल साउंड और कॉन्सोनेंट साउंड, उस पर ज़्यादा हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। ओके, और कल से आप लोग का टेंस भी स्टार्ट हो जाएगा। टेंस के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, वॉइस पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं यूज़ ऑफ द, है ना। सबसे पहले समझ लेते हैं हम यूज़ ऑफ द के बारे में। यूज़ ऑफ द, ध्यान से समझिएगा, है ना। द को 2 तरह से पढ़ा जाता है, याद रखिएगा। इस द को कितने तरह से पढ़ा जाता है, 2 तरह से। एक दी पढ़ा जाता है और एक क्या पढ़ा जाता है, द। तो देखिए, द कब पढ़ेंगे और दी कब पढ़ेंगे, दोनों समझिए। दी कब पढ़ेंगे और द कब पढ़ेंगे, जब उच्चारण AEIOU, दैट मीन्स कहने का मतलब दी वर्ड का उच्चारण, यानी पहला लेटर क्या हो। जैसे मान के लिए APPLE, है ना, एप्पल है, APPLE एप्पल। तो यहाँ पर ये लगा हुआ है तो इसको द नहीं पढ़ेंगे, बल्कि इसे हम क्या पढ़ेंगे, दी पढ़ेंगे। और यदि यहीं पे हम लिखे COW का, और यहाँ पे क्या लिखा है THE, है ना, तो इसे हम क्या पढ़ेंगे, द पढ़ेंगे। इसीलिए फिल्म का अंत जो होता है ना, वो द इंड नहीं होता है, बल्कि क्या होता है, दी इंड होता है। क्या होता है, दी इंड होता है। ओके, तो ये दिमाग में जरूर रखिएगा, ये जरूरी था थोड़ा सा बेसिक नॉलेज देने के लिए। अब सवाल उठता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि द जो है एक डिफिनिट आर्टिकल है ना, दैट मीन्स जो किसी नाउन को ये इंडिकेट करता है कि वो निश्चित है। क्या है, निश्चित है। तो देखिए, इनका बहुत सारा कॉन्सेप्ट है, बहुत लंबा कॉन्सेप्ट है, ढेरी रूल है, इनके पहले, उनके पहले, फलना के पहले, चिलना के पहले। लेकिन हम कुछ आपको अप्रोच बताएंगे जिनसे आपको क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हम पहले भी बताए थे नॉन, हम क्या बताए थे, नॉन, और क्या बताए थे, अननोन। नॉन और क्या, अननोन। हम बताए थे अननोन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए या एन का, और नॉन के साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द का। हम इस दोनों पे चर्चा किए थे पहले वाले वीडियो में। हम बताए थे नॉन और अननोन के बारे में। लेकिन आज की इस वीडियो में हम ये बताने वाले हैं कि कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो कि आपको दिमाग में रखना है। नॉन का मतलब क्या हो गया, जैसे मान के लिए हमको दे दिया डैश, है ना, डैश कॉ इज एन क्या, एनिमल, क्या, एनिमल। ओके, और हमको यहाँ पे बताया जा रहा है कि भरिए, इसमें क्या भरिएगा। तो हमें पहले से पता है कि गाय एक क्या है, जानवर है, डिफिनिट है, और द कैसा आर्टिकल है, डिफिनिट है। तो हम यहाँ पे क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, द लगा देते हैं। और एक सिंपली हम देखते हैं, जैसे हम बोले डैश गंगा, हम क्या बोले, डैश गंगा इज ए हॉली रिवर। क्या, इज ए हॉली रिवर। तो गंगा हमारा क्या है, डिफिनिट है, और जब डिफिनिट है तो इनके साथ हम किसका इस्तेमाल करते हैं, द आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। ओके, और आपका जो है एक निश्चित इसमें आपको देखने के लिए मिल जाएगा, किससे, आर्टिकल द से देखने के लिए। ओके, अब देखिए इसमें क्या रखिएगा, सिंपली समझिए कि जिसे हम क्या करते हैं, नॉन करते हैं। नॉन मीन्स क्या, जिसे हम
जानते हैं। जैसे ताजमहल की बात हुआ तो हम उसे जानते हैं, हिमालय की बात हुआ तो हम उसे जानते हैं, जैसे सूर्य की बात हुआ तो हम उसे जानते हैं, चंद्रमा की बात हुआ तो हम उसे जानते हैं। वो डिफिनिट है। मून क्या है हमारी, डिफिनिट है। अर्थ हमारे क्या है, डिफिनिट है। सन हमारे क्या है, डिफिनिट है। तो मतलब उन सारे चीज़ पे हमको फोकस करना है जो क्या है, जनरली नॉन है। और ये 100% ट्रिक काम नहीं करता है, लेकिन 99% जरूर ये ट्रिक क्या करेगा, आपको काम देगा ही देगा। ओके, तो ये दिमाग में रखना कि नॉन और अननोन, नॉन के साथ हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का, और अननोन के साथ ए या एन का। लेकिन कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट है जहां पे आप क्या हो जाइएगा, फंस जाइएगा। देखिए कैसे फंसिएगा। जैसे हम बोले एक सिंपली है ना, यहाँ पे समझिए कुछ चीज़ हम समझा रहे हैं आपको, सिंपली समझिए। जैसे हम बोले बच्चे नटखट होते हैं। बच्चे क्या होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। क्या होते हैं, बच्चे नटखट होते हैं। तो आप कैसे बनाइएगा, यहाँ पे डैश दे दिया और यहाँ पे लिखा है CHILDREN, चिल्ड्रन आर क्या लिखा है, नॉटी, NAUGHTY, क्या लिखा हुआ है, नॉटी। चिल्ड्रन आर क्या, नॉटी। और हम बोले लड़के बहादुर होते हैं। लड़के क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। तो इनका भी हम बनाएंगे डैश, बॉयज आर क्या, ब्रेव। आंसर कीजिए तो दोनों में क्या होगा, कौन सा आर्टिकल बढ़ाएगा, तेजी में आंसर कीजिए। तो आप लोग जितने भी स्टूडेंट हैं, जो भी स्टूडेंट हैं, इसका आंसर करके मुझे बताइए तो इसका आंसर क्या होगा। तेजी में कीजिए तो बताइए इसका आंसर क्या होगा, जल्दी आंसर कीजिए तो क्या होगा इनका। चलिए समझ में आ गया, नहीं आया होगा। देखिए इसमें क्या होगा, हमारा नो आर्टिकल होगा। क्या होगा, नो आर्टिकल होगा। ऐसा क्या हुआ, देखिए ये जनरल सेंस है। ये क्या है, जनरल सेंस है। जनरल सेंस मतलब क्या, इसमें कोई खास बात नहीं है, कोई पर्टिकुलर बात नहीं है, क्योंकि सभी को पता है कि बच्चे क्या होते हैं, नॉटी ही होते हैं, नटखट ही होते हैं, है ना। जैसे हम बोले कि लड़के बहादुर होते हैं, तो सही बात है, लड़के जनरली क्या होते हैं, बहादुर होते हैं। लड़की भी बहादुर होती है ना, ऐसा बात नहीं है सिर्फ लड़का ही होते हैं। तो सभी क्या होते हैं, जनरली बहादुर ही होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। अब जैसे हम बोले कि दूध उजला होता है, तो हम बोले डैश, है ना, मिल्क इज क्या, वाइट। क्या लिखे, वाइट। तो सबको पता है मिल्क क्या होता है, उजला होता है। तो ये क्या हो गया, जनरल सेंस। डिफिनिट तो है कि लड़के क्या है, बहादुर है, बच्चे क्या है, नटखट है, दूध क्या है, उजला होते हैं। लेकिन बट ये क्या है, जनरल सेंस। यही दिमाग में रखना है। नॉन और नॉन में क्या है, जनरल सेंस नहीं, मतलब कि जैसे नॉन हो गया, लेकिन वो जनरल सेंस में नहीं होना चाहिए, पर्टिकुलर होना चाहिए। अब जैसे हम बोले गंगा एक पवित्र नदी है, तो ये पर्टिकुलर है। ओके, ये क्या है, पर्टिकुलर है। पर्टिकुलर बोले तो खास है। अभी देखिए मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। जनरली ये बोला जाता है कि यदि प्लूरल नाउन है तो उनके पहले द का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे, और यदि अनकाउंटेबल नाउन है जैसे दूध हो गया, पानी हो गया, इनके पहले भी हम ए एंड द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन द का इस्तेमाल हम करते हैं किस कंडीशन में, जब उसे हम क्या बना देते हैं, पर्टिकुलर बना देते हैं। देखिए कैसे पर्टिकुलर बनेगा, समझिए। ओके, समझने का प्रयास कीजिए कैसे पर्टिकुलर बनेगा, उनको ध्यान में रखिए। देखिए कैसे समझाते हैं हम आपको। ओके, यहाँ तक में तो कहीं कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझिए कैसे, समझिए। जैसे हम बोले बच्चे नटखट हैं, इसी को हम क्या बोलेंगे, बच्चे, है ना, बच्चे अच्छे हैं। हम क्या बोलते हैं, बच्चे अच्छे हैं, छोड़िए उसको, बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। तो अब जो हम बोले बच्चे अच्छे हैं, तो आप ही जरा सोचिए, बच्चे अच्छे हैं, कुछ पर्टिकुलर कोई बच्चे को हम बोल रहे हैं कि देखिए ये बच्चे जो हैं क्या हैं, अच्छे हैं, ये बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। तो ये क्या हो गया, पर्टिकुलर बात हो गया। तो पर्टिकुलर बात हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारा क्या लिखा है, चिल्ड्रन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, चिल्ड्रन आर क्या लिखा हुआ है, गुड। चिल्ड्रन आर क्या है, गुड। अब गौर से समझिए कि ये चिल्ड्रन आर गुड, वहाँ पे भी क्या था, चिल्ड्रन आर नॉटी। एक और सेंटेंस यहाँ पे हम लिखें क्या, चिल्ड्रन, है ना, आर क्या, नॉटी। चिल्ड्रन आर क्या, नॉटी। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए कि ये चिल्ड्रन की यदि बात किया जाए तो ये जनरल सेंस है कि बच्चे क्या होते हैं, नटखट होते हैं, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं है। लेकिन यहाँ पे बोले कि बच्चे अच्छे हैं, सारे बच्चे अच्छे नहीं होते, कुछ बदमाश भी होते हैं जो कि उल्टा सीधा कमेंट भी करते हैं। तो यहाँ पे तो नो आर्टिकल है, लेकिन यहाँ पे द लगेगा। क्यों द लगेगा, क्योंकि ये नॉन बना रहा है, उसे पर्टिकुलर बना रहा है कि वो बच्चे क्या हैं, अच्छे हैं। जैसे हम बोले सिंपली, हम एक सेंटेंस यहाँ पर और लिखें, हम लिखें दूध, है ना, उजला होता है। दूध क्या होता है, उजला होता है। हम क्या लिखे, दूध उजला होता है।
तो डैश मिल्क इज वाइट, दूध क्या होता है, उजला होता है, डैश मिल्क इज वाइट। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, डैश मिल्क इज वाइट है, दूध क्या होते हैं, उजला होते हैं। तो ये जनरल सेंस है, डिफिनिट नॉन तो है, लेकिन क्या सभी कोई जानते हैं कि दूध क्या होते हैं, उजला होते हैं। लेकिन क्या ये पर्टिकुलर बात है, क्या खास है, बाप रे बाप ये तो बड़ा अथी वाला आश्चर्य वाला, क्या ये पर्टिकुलर है, बिल्कुल नहीं पर्टिकुलर है। तो ये यहाँ पे क्या होगा, नो आर्टिकल। लेकिन यदि हम यही लिखें दूध काला है, सपोज हम क्या लिख दिए, दूध काला है, अब यहाँ पे डैश लिखा हो, डैश मिल्क इज क्या, ब्लैक, डैश मिल्क इज क्या, ब्लैक। तो अब यहाँ पे क्या लगेगा, द लगेगा, क्योंकि ये पर्टिकुलर है, कोई दूध है वहाँ पे देख रहे हैं कि वो क्या है। यहाँ पे जो बात हो रही थी वो पूरा हो रहा था, है ना, कि पूरा जो है सब दूध के बारे में जनरल सेंस में, ठीक। लेकिन यहाँ पे वो मिल्क जो है आपके बॉटल में या फिर आपके लोटा कहते हैं या गिलास कहते हैं, उनकी बात मैं कर रहा हूँ। तो उसका मतलब हो सकता है कि वहाँ देख के हम बोल रहे हैं। तो इस कंडीशन में इनके पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। याद रखिएगा क्या करेंगे, द का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ तक कहीं कोई डाउट? चलिए और द का कॉन्सेप्ट देखते हैं। ओके, यहाँ तक में अब द का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हाँ सर कहाँ पे करना और कहाँ पे नहीं करना, ये तो जनरल सेंस हुआ। ओके, एक दो ऐसा जगह है जहाँ पे हम 100% करते। देखिए जैसे यदि आप मैथ में नंबर की बात कीजिएगा, है ना, मैथ में नंबर की बात कीजिएगा तो उनका अलग डिफिनेशन हो जाता है। बट यहाँ यदि बात कीजिएगा, है ना, नंबर का, तो नंबर को कितने भाग में, 2 भाग में बांटा गया। कितने भाग में, 2 भाग में हम यहाँ पे नंबर को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं, है ना, एडजेक्टिव के आधार पर। किसके आधार पर, एडजेक्टिव के आधार पर। एक हम बांट सकते हैं कार्डिनल नंबर, क्या बांट सकते हैं, कार्डिनल नंबर, है ना, और दूसरा हम बांट सकते हैं ऑर्डिनल नंबर। कौन सा नंबर, ऑर्डिनल नंबर, क्या, ऑर्डिनल नंबर। ओके, समझिए गौर से, कार्डिनल और क्या, ऑर्डिनल नंबर। समझिए कार्डिनल नंबर के पहले कभी भी द का इस्तेमाल नहीं करते, याद रखिएगा, द का इस्तेमाल इनके पहले कभी नहीं करेंगे। ये क्या होते हैं, जैसे हम बोले 1, ठीक, हम बोले क्या 2, हम क्या बोले 3, हम क्या बोले 4, हम क्या बोले 5, मतलब दैट है ना, इसी तरह की इनको हम क्या कहते हैं, कार्डिनल कहते हैं। लेकिन इनके पहले हमेशा यूज करते हैं क्या, द, इनके पहले हमेशा क्या करेंगे, द यूज करेंगे। जैसे हम बोले फर्स्ट, क्या बोले हम फर्स्ट, हम क्या बोले सेकेंड, हम क्या बोले थर्ड, है ना, समझ रहे हैं ना। और हम उसी तरह से क्या बोले हम फोर्थ, क्या बोले हम फोर्थ, डॉट 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 डॉट। यानी ये दोनों के दोनों नंबर को ही डिनोट्स करते हैं। लेकिन इसमें क्या आ रहा है, एक सीरीज, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फिफ्थ, है ना, सिक्स्थ, इस तरह से आता है। तो इनके पहले हमेशा कहीं पे भी इस तरह से दिख जाए तो इनके पहले क्या लगाइए, द लगाइए, आंख मूंद के लगाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं, ठीक। और ये आपके एग्जाम में आएगा और पूछेगा, कहीं पे भी फर्स्ट सेकेंड थर्ड दिख जाए तो उनके पहले ए एन कदापि नहीं लगाएं, उनके पहले क्या लगाइए, द लगाइए, क्या लगाइए, द लगाइए। आई होप कि ये समझ में आपको आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं और समझते हैं। ओके, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें, बिल्कुल भी हताश ना हो। ओके, बहुत ही ज़्यादा हम इंगेज रह गए और क्लास रेगुलर हो नहीं पाया, है ना, सॉरी इसके लिए, वेरी वेरी सॉरी। बट अब कोशिश करेंगे कि ऐसा ना हो। ओके, अब देखते हैं हम लोग समझते हैं। ओके, समझिए यहाँ पे हम बात करते हैं। अब नेक्स्ट आप लोग पढ़े होंगे डिग्री, क्या पढ़े होंगे, डिग्री। 3 तरह के डिग्री होते हैं हमारे, पॉजिटिव डिग्री, कॉम्परेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम जो एक वर्ड अभी बोले क्या, सुपरलेटिव, यहाँ पे हम डिग्री आपको नहीं पढ़ाने वाले, लेकिन थोड़ा सा सुपरलेटिव डिग्री के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। सुपरलेटिव, है ना, डिग्री के बारे में, किसके बारे में, सुपरलेटिव, है ना, डिग्री के बारे में। क्या है सुपरलेटिव डिग्री, समझिए। इसको पकड़ने का 2 तरीका है, या तो जिस वर्ड के पहले क्या लगा हो, मोस्ट लगाओ, जिस वर्ड के पहले क्या लगा हो, मोस्ट लगाओ, या फिर वर्ड के लास्ट में EST या फिर ST लगाओ। क्या लगाओ, गौर से समझिए, वर्ड के पहले या तो क्या लगाओ, मोस्ट लगाओ, MOST, मोस्ट, या वर्ड के लास्ट में EST या ST। जैसे हम बोले बेटर, बेस्ट, क्या हम बोले बेस्ट, देखिए यहाँ पे बेस्ट है तो इनके पहले क्या लगा देना, द लगा देना। समझ रहे हैं बात, हम क्या बोले बेस्ट, जैसे हम बोले टॉलेस्ट, क्या हम बोले टॉलेस्ट, कहीं पे आप देखें तो यहाँ पे क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, द लगा दीजिए। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। उसी तरह से जैसे हम बोले मोस्ट, हम क्या बोले मोस्ट ब्यूटीफुल, क्या हम बोल दिए मोस्ट ब्यूटीफुल। कैसे होता है, क्या होता है मुझे पता नहीं, बट मोस्ट को देखे तो हमें यहाँ क्या लगा देना है, द लगा देना, क्या लगा देना है, द लगा देना। समझ रहे हैं, मोस्ट या EST या ST लगा रहे तो उनके पहले हमको क्या लगा देना है,
वर्ड के लास्ट में EST, देखिए EST या ST है ना, लगा हो तब पर भी उनके पहले क्या लगाइए, द लगाइए, या वर्ड के पहले क्या आ जाए, मोस्ट आ जाए, तो उनके भी पहले क्या लगाइए, द लगाइए। तो ये द के क्या है कॉन्सेप्ट, बाद बाकी जो दुनिया में यूनिक है, अनूठा है, मतलब अजूबा है, जिसके जैसा दुनिया में और कुछ है ही नहीं, तो उनके भी पहले क्या लगाइए, द लगाइए। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं ना, उतना कॉन्सेप्ट में दिमाग बिल्कुल नहीं दौड़ाइए, बस जितना हम आपको बताएं, होता तो बहुत है, यदि हम बताना स्टार्ट कर दे तो बहुत हो जाएगा, इतना हो जाएगा कि 4-5 क्लास हमारा इसी में होगा। बट क्या कीजिएगा, अभी हमको क्या देखना है, एग्जाम को देखना है। उसके बाद 11th में आप लोग पढ़िएगा किस पे, क्रिस जीनियस क्लासेस में जब आइएगा आप लोग, है ना, क्रिस जीनियस है ना, क्रिस जीनियस क्लासेस में जब आप लोग आइएगा तो वहाँ पे फिर आप लोग 11th में पढ़िएगा पूरा कंप्लीट। ओके, अभी आप लोग क्या कीजिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे क्या कीजिए, कवर कीजिए। ओके, मिलते हैं हम लोग अब कल, नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे क्या से, 10 से। ओके, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।